हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो है क्लास 11th का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, राइट। और वो भी है चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये चैप्टर मैं पहले अभी इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आप बच्चों की ही रिक्वेस्ट आई है मुझे कि मैम ये पहले चैप्टर आप ले लीजिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी ये चैप्टर आपको एक इजी वे में समझाने के लिए, ताकि ये चैप्टर से आपको डर ना लगे और कॉन्सेप्ट्स आप इजीली समझ के अप्लाई कर सके और अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छी तरीके से दे सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन फंक्शंस क्लास 11, राइट। तो सबसे पहले रिलेशन फंक्शंस जानने के लिए हमें जो पता होना चाहिए वो है ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ये ऑर्डर्ड पेयर होते क्या है, देखिए नाम से भी पता चल रहा है ऑर्डर्ड होंगे, और पेयर मीन्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए पेयर का। ठीक है, जैसे अगर आपको याद होगा क्लास 9th में से आप पढ़ते आ रहे कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं, तो जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एक ऑर्डर होता है ना, पहले एक्स लिखा जाता है और फिर वाई, तो ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, राइट। तो इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स जहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, सो अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर is called as an ordered pair, right? It is written by listing the two objects in the specified order, separating by a comma and enclosing the pair in parenthesis, right? So for example, मैंने आपको बताया 5, 7 जैसे लिखा is an ordered pair with 5 as the first element and 7 as the सेकेंड एलिमेंट। अगर इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर मैंने आपको बोला था कार्टेशियन प्लेन में, तो आप बोलते हैं 5 जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और 7 जो है वो क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जब हम ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट डाउन करते हैं इनसाइड दैट ब्रैकेट, इट इज नोन एज व्हाट, द ऑर्डर्ड पेयर, राइट। कंडीशंस क्या है, देखिए टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेड टू बी इक्वल। कब बोलेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, इफ their corresponding elements are equal। अगर उनके corresponding elements क्या होंगे, equal। जैसे कि for example that is A B एक ordered pair है is equal to C D। इसका मतलब पहला element first के equal हुआ और B जो second element हुआ है वो next element D के equal हुआ, right। So corresponding elements are equal, so here you can say A is equal to C and B is equal to D, करेक्ट। सो ये आपको बड़े ध्यान से देखना है कि जब हम दो ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल बोल रहे हैं इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये आपके 1 मार्कर में हार्डली पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सो द सेट्स ए बी एंड बी ए आर नॉट इक्वल। ए बी और बी ए इक्वल सेट्स नहीं है, बट द ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड बी ए दे आर इक्वल। आई होप सो पॉइंट आपको समझ आ रहा है। ठीक है, जब हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे तो ए बी एंड बी ए जो है वो इक्वल नहीं होंगे, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे तो वो इक्वल होंगे, दे आर नॉट इक्वल। और जब हम इक्वल नॉर्मल सेट्स की बात कर रहे हैं तो क्योंकि आपको पता है ना सेट्स में तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। आपने ए एलिमेंट यहाँ लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, इस सेट में भी ए एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट बी है और इस सेट में भी एलिमेंट बी है, तो ये एज अ सेट दे आर इक्वल, बट एज अ ऑर्डर्ड पेयर दे आर नॉट इक्वल, बिकॉज यहाँ ए और यहाँ क्या है, बी। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए। तो जब हम ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं तो वो इक्वल नहीं होंगे, पर जब हम सेट्स की बात कर रहे हैं तो हमें पता है सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो एलिमेंट होना चाहिए तो वो इक्वल सेट्स होते हैं, करेक्ट। बड़े आगे, सो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। नाउ लेट्स सी सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट अब यहाँ से होता है। ऑर्डर्ड पेयर एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं, सिंपल है, कोई डिफिकल्टी भी नहीं है। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट जहां से आपका मेन चीज स्टार्ट होती है, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और यहीं से आपका रिलेशन फंक्शन स्टार्ट, बेसिक मतलब आपका स्टार्ट हो रहा है। और ये याद रखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके बाद आप रिलेशंस पढ़ेंगे, इसके बाद आप फंक्शंस पढ़ेंगे। तो रिलेशन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लास 12 में भी इक्वल इंपॉर्टेंस प्ले करता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी देखेंगे तो बहुत जगह पूछा जाता है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो बड़े आगे देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, राइट। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने एक सेट लिया ए, राइट, ऑफ 2 कलर्स, और एक बेस सेट लिया बी
जिसमें मैंने 3 सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिए। तो ए सेट मैंने ले लिया जिसमें 2 कलर्स लिए, रेड एंड ब्लू, और बी सेट मैंने रिप्रेजेंट किया जिसमें मैंने 3 ऑब्जेक्ट, सपोज बी, सी एंड एस लिखा है, वेयर बी इज व्हाट पर्टिकुलर, दैट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, अ बैग, सी एक कोट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एस एक शर्ट को रेस्पेक्टिवली, राइट। 3 ऑब्जेक्ट्स का मैंने एक सेट लिया बी और एक सेट ए लिया जिसमें 2 कलर्स लिए। तो अब यहाँ पे बात आती है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट्स, सो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम दीज 2 सेट्स। इन 2 सेट से मैं कितने कलर्ड ऑब्जेक्ट्स का सेट बना सकती हूँ, कितने पेयर्स बना सकती हूँ, राइट। तो इसको देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मेरे पास वो है शर्ट, ये कोट, और ये मेरे पास क्या है, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बैग। अब देखिए, एक रेड कलर का बैग हो सकता है, रेड कलर का कोट हो सकता है, और रेड कलर की शर्ट हो सकती है, राइट। रेड इनके साथ पेयर अप हो सकता है। सिमिलरली ब्लू जो है वो बैग के साथ, ब्लू वो कोट के साथ, और ब्लू थर्ड शर्ट के साथ भी हो सकता है। तो अगर हम पेयरिंग देखेंगे तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, रेड बी, रेड सी, रेड एस, ब्लू बी, ब्लू सी एंड ब्लू एस, राइट। तो कितने ऑब्जेक्ट्स मिल गया हमें ऐसे, 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यही है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, देखिए, द डेफिनेशन सेज गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। मेरे पास अगर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरीके से लिखा जाता है ए क्रॉस बी। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, इट इज रिप्रेजेंटेड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, ऑर्डर मैटर करेगा यहाँ पे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स, कहाँ से एलिमेंट होंगे, ए और बी से। ये ऑर्डर्ड पेयर कैसा होना चाहिए वो ध्यान से देखिए। मैथमेटिकली में इसको इस तरीके से लिखते हैं, A cross B is equal to the Cartesian product A of A and B, you can say, or the A cross B Cartesian product is what? It is the ordered pair AB such that A belongs to what? The set A and B belongs to what? Set B. ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में आपको ये याद रखना है, जब अगर आप बोल रहे हैं A क्रॉस B, तो पहला एलिमेंट A का होना चाहिए, ये पहला एलिमेंट A सेट को बिलोंग करना चाहिए, और दूसरा B को। प्लीज ध्यान रखिए, बी ए एक अलग चीज है, इसका मतलब बी पहला सेट हो गया और ए का एलिमेंट कहाँ से, ए से बिलोंग कर रहा है। तो जब मैं बी क्रॉस ए पूछ रही हूँ तब ये ऑर्डर्ड पेयर होगा, दैट इज बी ए, पहला एलिमेंट बी का और दूसरा एलिमेंट ए का, राइट। सो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम चीज नहीं होती। सिमिलरली ऑर्डर्ड पेयर, अभी मैंने आपको बताया, ए भी अगर ऑर्डर्ड पेयर की बात करें और बी ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो वो दोनों सेम नहीं होते। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, राइट। सच दैट ए भी आपका ऑर्डर पेयर होगा, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए और दूसरा एलिमेंट बी जो है वो दूसरे सेट को बिलोंग करना चाहिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक सेट ए है हमारा जिसके एलिमेंट्स है 1 2, और सेट बी है हमारा जिसके एलिमेंट्स है 4 5, राइट। सो ए क्रॉस बी मीन्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, 1 की देखिए ऑर्डर पेयर 4 के साथ बन सकता है, और 1 किसके साथ बन सकता है, 5 के साथ। सिमिलरली मैं 2 की किसके साथ ले सकती हूँ, मैं एक दूसरा कलर ले लेती हूँ, आपको क्लियरली समझ भी आ जाएगा वो मैं जो समझाना चाह रही हूँ। 2 के लिए मैं ये ले लेती हूँ। सो 2 को देखिए एक बार आप 4 के साथ पेयर अप कर सकते हो, और 2 को एक बार आप किसके साथ पेयर कर सकते हैं, 5 के साथ। सो ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 1 4 1 5 2 4 2 5। तो कितने एलिमेंट्स आ गए हमारे पास यहाँ पे, 4 एलिमेंट्स आ गए। आई होप सो बात समझ आ गई सबको, कैसे निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से निकालेंगे इसको जब भी आप कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना है, इफ आइदर P और Q इज अ नल सेट, मैं कलर चेंज कर देती हूँ पॉइंटर का, थोड़ा विजिबल हो जाए आपको, राइट। अगर P और Q, जैसे अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q की बात कर रही हूँ, तो P और Q में से कोई भी अगर एक नल सेट होगा, ठीक है, नल सेट आई होप सो आपको पता है कैसे डिनोट होता है, इस तरीके से जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो, एक ऐसा सेट। तो इनमें से कोई भी होगा तो P क्रॉस Q जो होगा विल ऑल्सो बी अ एम्प्टी सेट, right? So that will also be a null set. So P cross Q means the Cartesian product of P and Q. अगर P और Q में से कोई भी एक null set होगा तो उनका Cartesian product भी क्या होगा, एक null set ही होगा। And now there are certain points जो हमको याद रखने हैं। सबसे पहला point देखिए, two ordered pairs are equal. दो ordered pairs कब equal होंगे, if and only if। जब भी ये word आपको दिखे if and only if, बहुत जगह इसको ऐसे भी लिखा जाता है I double F,
ठीक है, इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, कब? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो इक्वल होंगे, और इसका रिवर्स भी, वाइस वर्सा भी ट्रू है, तो इफ एंड ओनली इफ वहां यूज होता है। मीन्स टू ऑर्डर पेयर इक्वल implies कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल implies कि वो दोनों कैसे ऑर्डर पेयर है? इक्वल ऑर्डर पेयर है। आई होप सो पॉइंट समझ आ गया। सेकेंड पॉइंट, इफ देर आर p एलिमेंट्स इन अ सेट A, अगर एक सेट A है जिसके अंदर p एलिमेंट्स है, p नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और एक सेट B है जिसके अंदर q नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देन pq एलिमेंट इन A क्रॉस B, तो देन देयर विल बी PQ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। मीन्स जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B निकालने के लिए बोलेंगे, ये 1 मार्कर में आपसे पूछ लिया जाता है, इस फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा, जबकि ऐसे दिया जाएगा। सपोज बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब होता है n ऑफ A मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो A में अगर सपोज मैंने बोला 2 एलिमेंट्स है, और बोला एक दूसरा सेट है B जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 3, और आपसे मैंने पूछ लिया, मुझे बताइए 1 मार्कर में कि A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताने, राइट? तो सिंपली आप क्या करेंगे, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 into 3, हाउ मेनी? 6। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी को आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, राइट? इफ ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं एंड आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, पर ए और बी में से कोई भी एक बहुत इनफाइनाइट सेट है, देन ए क्रॉस बी भी क्या होगा आपका? इनफाइनाइट ही होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएंगे तो पेयर्स उसी तरीके से इन्फिनिटी तक पहुंचेंगे, इनफाइनाइट सेट बनेगा, राइट? फोर्थ पॉइंट, दैट इज ए क्रॉस ए, ठीक है, 3 बार आपके पास ए की सेट को करा है, देन ए बी सी, वेर ए बी एंड सी तीनों किसको बिलोंग करेंगे? ए सेट को ही करेंगे ना, क्योंकि आप ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से निकाल रहे हैं, और ये ए बी सी जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। देखिए आपको दिख रहा है ना, 3 एलिमेंट्स है तो ट्रिपलेट होगा, तो ऑर्डर ट्रिपलेट कहा जाता है इसे। चलिए बढ़े आगे। अब बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन। देखते हैं अभी जो हमने डिस्कस किया ऑर्डर्ड पेयर, हमने जो डिस्कस किया कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसे अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में। सो एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ आई एम सो सॉरी, पहला क्वेश्चन है इफ दिस इज द कंडीशन, दिस इज इक्वल टू दिस, ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, तो फाइंड करिए एक्स और वाई की वैल्यू। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था एक्स और वाई वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर ऑर्डर पेयर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x अपॉन 3 प्लस 1, सो वी आर डूइंग द सोल्यूशन हियर, है ना, तो हम यहाँ लिख देते सोल्यूशन। क्या कर रहे हैं सोल्यूशन में? देखिए x अपॉन 3 प्लस 1 विल बी इक्वल टू व्हाट? 5 अपॉन 3। आपने क्या किया, पहला जो एलिमेंट है यहाँ का और इसका पहला एलिमेंट उसे इक्वेट कर दिया, क्योंकि ऑर्डर पेयर इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल। तो अभी इसे इक्वेट कर लेते हैं, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1 हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 3 अपॉन 3, सो ये हो गया 2/3, ये है आपके पास x/3, राइट? सो हियर x इज इक्वल टू व्हाट? 2 आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से y के लिए क्या कर सकते हैं हम? देखिए y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3 है, करेक्ट? अब आप सेकेंड एलिमेंट को y माइनस 2/3 को किससे इक्वेट कर रहे हैं? इसके सेकेंड एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, दैट इज 1/3 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, सो आंसर कितना आएगा? देखिए 3/3, और आंसर बन गया आपका 1। सो आप लिखेंगे देयरफॉर, हमेशा ये हैबिट बना दीजिए, हर एक क्वेश्चन में आप देयरफॉर स्टेटमेंट मेंशन कर दीजिए, एक प्लस पॉइंट बन जाएगा आपके आंसर की प्रेजेंटेशन के लिए। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए, मैंने बोला था 1 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है 1 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट, तो मतलब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने दिए हुए हैं? 3 दे रखे हैं। एंड सेट बी हैज दीज एलिमेंट्स 3, 4 एंड 5,
देन फाइंड द नंबर ऑफ, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, मुझे ऑर्डर पेयर से मतलब नहीं है। मैं सिंपली क्या करूंगी, सेट बी के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लेती हूँ। देखिए कितने, 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट्स है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3। तो मुझसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो अभी बताया मैंने, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी लिखना है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, राइट। तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में, उसको लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस विल बी व्हाट, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9। इसका मतलब जब हम ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, मीन्स ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 3 यहाँ है 3 यहाँ है। तो हर एक एलिमेंट बी से भी क्या होगी, बी सेट बी से के एलिमेंट से भी क्या होगी, पेयरिंग होगी, तो वो ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स ऐसे आएंगे, कितने ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, 9 ऑर्डर पेयर। आई होप सो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 3, अब मेरे को देखिए जी सेट दे रखा है 7 8 है, और एच सेट में ये एलिमेंट्स दिए हैं। अब दो चीजें हैं, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी, ये दोनों अलग होती हैं, सेम नहीं होती। मैंने आपको बताया था यहाँ ऑर्डर मैटर करता है। तो सबसे पहले जी क्रॉस एच, जी क्रॉस एच का मतलब है पहला एलिमेंट जी का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट एच का होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें पेयरिंग, देखिए पहले 7 को ले लेते हैं। अब 7 को हम इन तीनों के साथ पेयर कर लेंगे पहले। तो 7 5, एक पेयर ये बन गया ऑर्डर पेयर। दूसरा क्या बनेगा, 7 का 4 के साथ पेयरिंग हो सकती है, और 7 की हम 2 के साथ पेयरिंग कर सकते हैं, करेक्ट। इसी तरीके से अब हम दूसरा एलिमेंट 8 ले लेते हैं। अब 8 को भी हम तीनों से ले लेंगे, तो क्या होगा, 8 विद 5 हो जाएगा, 8 4 के साथ पेयर अप हो जाएगा, और 8 जो है वो किसके साथ हो जाएगा, 2 के साथ भी पेयर अप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए डायरेक्टली आपको ये पता चल जाता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे, ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ कितने हैं, 3, तो 2 इंटू 3 है 6। तो देखिए 6 बन गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। अब हमें निकालना है एच क्रॉस जी। अब एच क्रॉस जी मतलब क्या है, पहला एलिमेंट एच का होगा और बाकी सेकेंड एलिमेंट जी के होने चाहिए। तो अब पहला एलिमेंट मैंने 5 लिया, तो 5 की पेयरिंग 7 के साथ भी हो सकती है, और 5 को मैं 8 के साथ भी लिख सकती हूँ। तो क्या बनेगा, 5 7 5 8। अब दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं एच का 4, तो 4 7 4 8। और इसी तरीके से तीसरा एलिमेंट ले लेते हैं 2 7 और 2 8। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, क्योंकि आप 3 इंटू 2 करिए, 3 इंटू 2 कर लीजिए, 2 इंटू 3, आंसर विल बी 6 ओनली। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम रहेंगे, पर ऑर्डर पेयर अलग हो जाएंगे, करेक्ट, ऑर्डर पेयर अलग हो जाएंगे। सो दिस विल बी एच क्रॉस जी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जी क्रॉस एच ये हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ईजी सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की। स्टिल आपका कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। 4th क्वेश्चन मैं चाहूंगी आप लोग खुद ट्राई करके देखें एक बार, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस आप भी ट्राई करिए, कोई डाउट होगा तो मुझे बताइए, मैं जरूर हेल्प करूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमें, इफ ए इज -1, 1, ये हमारा ए सेट है। अब मुझे ए क्रॉस ए निकालना है, तो बड़े ध्यान से आपको ये चीज करनी है, ठीक है। आपको ए क्रॉस ए निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हमें निकालना है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे ये ध्यान से देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो ये सेट लिख लेते हैं। सेट ए मेरे पास है, देखिए -1, 1। तो बेटा आपको 3 टाइम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक सेट ए लिख दिया, फिर से मैं ए सेट को मेंशन कर रही हूँ -1, 1। तो अब सबसे पहले मैं आपको बोल रही हूँ ए क्रॉस ए निकालिए। चलिए, तो ए क्रॉस ए हमें बड़े ध्यान से निकालना है। पहले इसको मैं इसके साथ ले लेती हूँ, फिर इसको मैं इसके साथ ले लेती हूँ, है ना। तो मेरा बनेगा देखिए -1, -1। देन नेक्स्ट क्या बनेगा, -1, 1, ठीक है। अब इसी तरीके से हम ये दूसरा 1 को ले लेते हैं, तो ये बनेगा 1, -1, और फिर बनेगा 1, 1। तो ये तो मेरा आ गया ए क्रॉस ए। अब मैं आपको बोल रही हूँ ए क्रॉस ए को का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ फिर से निकालना है। तो ये आपका ए है, देखिए ए क्या था, -1, 1। अब बड़े ध्यान से निकालेंगे, मैं पॉइंटर का कलर चेंज करती हूँ आपको एक बार समझाने के लिए कि कैसे करना है हमें। ये देखिए, ये सबसे पहले आप अब इसको लेंगे इस वाले -1 के साथ, फिर इसी को हम ले सकते हैं
इस वाले 1 के साथ। सेम वे आप ये जो दूसरा एलिमेंट लेंगे इसको भी पहले लेंगे -1 के साथ और फिर इसी को हम ले लेंगे किसके साथ, 1 के साथ। सेम वे हम थर्ड और फोर्थ के लिए भी करेंगे। तो लिख के देखें कैसे बनेगा हमारे पास पेयर, राइट। तो इसके लिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला बनेगा देखिए -1, अब यहाँ पे भी क्या है -1, करेक्ट। दूसरा क्या बनेगा देखिए -1 और यहाँ का 1। तीसरा क्या बनेगा -1, अब मैं सेकेंड वाले के लिए ले रही हूँ, ठीक है। तो इसका आएगा -1 1 और पहला वहाँ का -1, करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ का देखिए फिर से वही है -1 1 और इधर क्या आएगा 1, तो ये आ गया 1। अब मैं तीसरा एलिमेंट ले रही हूँ ये वाला, तो यहाँ आएगा 1 -1 और वहाँ का पहला एलिमेंट क्या है -1। नेक्स्ट क्या आ जाएगा देखिए 1 -1 और 1, ठीक है। और लास्ट वाले को ले लेते हैं अब हम यहाँ पे, तो 1 1 और -1 क्योंकि यहाँ का पहला एलिमेंट -1 है और 1 1 और ये। तो देखिए कितने एलिमेंट्स बन गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2, तो टोटल कितना आ गया 8। तो 8 एलिमेंट्स बन रहे हैं। सो इस तरीके से अगर आपको 3 का प्रोडक्ट पूछा है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले 2 का निकालिए फिर उसके बाद तीसरे को ट्राई करिए। आई होप सो समझ आ गया। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है, इफ A क्रॉस B, आपको ये ऑलरेडी दे रखा है, ये सेट है A क्रॉस B का। अब बोला है आपको फाइंड करिए A और B क्या है, मीन्स आपको सेट निकालना है। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है और आपको क्या निकालने के लिए बोला है, सेट। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में मुझे पता है, अगर मुझे दिया है A क्रॉस B, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें लिखे हैं, इसमें पहला एलिमेंट A को बिलोंग करना चाहिए, सेट A को, और दूसरा एलिमेंट जो भी होगा इसका वो सेट B को करेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, A पहला एलिमेंट कौन कौन से दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। तो पहला एलिमेंट के लिए हम देख लेते हैं, सपोज ये ले लेती हूँ कलर। पहला एलिमेंट यहाँ दिख रहा है आपको A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे B और यहाँ पे भी क्या आ रहा है B। तो पहला एलिमेंट तो A और B ही आ रहा है। अब ये मत बोलिएगा दो बार A आ रहा है 2 बार B आ रहा है, तो आपको पता है ना सेट में एक ही बार लिखा जाता है, उसे रिपीटेशन नहीं की जाती। और दूसरा एलिमेंट आ रहा है देखिए X Y X और Y, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसका मतलब सेट A जो होगा उसके एलिमेंट पहले वाले A और B होने चाहिए और B क्या होगा आपके पास X और। आई होप सो समझ आ गया। आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया था, हमें पता है ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट सेट पहले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को, तो बस सिंपली उससे हमने इसके एलिमेंट्स निकाल लिए, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 7 प्लीज ट्राई करिएगा होमवर्क में। हम 8 क्वेश्चन ट्राई करके देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। सो 8 क्वेश्चन में हमें बोला है एक सेट A है जिसके एलिमेंट है 1 2 और एक A है, तो बस पहले तो आपने सेट A लिख दिया, इसके एलिमेंट है 1 2, राइट, सेट लिख दीजिएगा। और दूसरा सेट B है जिसके एलिमेंट है 3 और 4। आपको पहले निकालना है A क्रॉस B, तो चलिए A क्रॉस B निकाल के देखते हैं। A क्रॉस B में क्या होगा, पहले एलिमेंट A का, दूसरा एलिमेंट B का, तो 1 3 के साथ, फिर 1 4 के साथ, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे 1 3 1 4। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा देखिए 2 3 एंड नेक्स्ट 2 4। ये तो पहले बोला आपने को राइट A क्रॉस B, वो हमने लिख दिया। हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव एंड लिस्ट देम, तो आपको ये बताना है कि इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, ठीक है, इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं और आपको सबसेट लिख के भी दिखाना है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे ये हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए तो आपको याद भी होगा, अगर नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं तो देखिए सेट्स में हमने पढ़ा है नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकलता है, ऑफ अ सेट 2 raised to the power n, वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, है ना। जैसे सपोज मैंने बोला एक सेट है A जिसके अंदर है एलिमेंट्स 2 4 एंड 5 और मैंने आपसे पूछा है इसके बताइए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं, तो कैसे लिखते हैं आप
2 रेज टू द पावर 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स टोटल 8 एलिमेंट बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट हमें किसके निकालने हैं, ए क्रॉस बी के। तो इसका मतलब होगा 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है, देखिए 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स है ना। तो ये हो गया 2 रेज टू द पावर 4। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, इसमें 16 सबसेट्स बनेंगे। अब बोला हमें ये 16 सबसेट्स आपको लिख के दिखाने हैं, करेक्ट। तो देखें कैसे लिखेंगे। देखिए हमें सबसे पहली चीज तो जो पता है कि सारे जो सबसेट्स होते हैं उनमें एक चीज तो कॉमन है कि जो सेट होता है वो अपना सबसेट भी होता है और नल सेट भी सबका अपना सबसेट होता ही होता है ना। तो अब हम क्या लिस्ट डाउन करेंगे, सबसेट्स को। तो देखिए कैसे लिस्ट डाउन करेंगे हम। तो सबसेट्स विल बी व्हाट, यहाँ पे लिख देते हैं सबसेट्स। अब देखिए क्या क्या सबसेट्स बनेंगे। तो सबसे पहला बनेगा नल सेट। मैंने बोला सेट एंटायरली अपना भी बनता है और एक एक एलिमेंट्स को ले लेते हैं। पहले तो 1 3 एक होगा सबसेट। नेक्स्ट क्या बनेगा, इसी तरीके से 1 4 बन जाएगा। नेक्स्ट क्या बनेगा, 2 3 बनेगा। नेक्स्ट क्या बनेगा, 2 4 बनेगा। अब दो दो को पेयर कर लेते हैं साथ में, ठीक है। तो ये हो गया 1 3 1 4, ये इसके सबसेट्स है, करेक्ट। सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा, 1 3 2 3। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, 1 3 2 4। अब 3 3 के पेयरिंग कर लेते हैं। सो 1 3 1 4 और 2 3। अब फिर से नेक्स्ट लेके आए, 1 3 1 4 और 2 4, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, कितने बन गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 7 8 9 10 तो बन गए। अभी भी 6 और बन सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट 6 के लिए देखते हैं। अभी तो 3 वाले हमने ये कर दिए, 1 3 1 4 वाला लिया है। अब मैं ले रही हूँ आपके 1 3 से हमने कर लिया था 2 3। हाँ देखिए यहाँ पे हमने 2 वाले में जो लिया है 1 3 1 4 1 3 2 3 लिया था हमने और 1 3 2 4 लिया था हमने, ठीक है। आई थिंक हमने 1 4 के साथ नहीं लिया तो वो छूट गया हमारा, वो लिख लेते पहले 1 4 का 2 3 के साथ और 1 4 का 2 4 के साथ भी एक पेयर बनेगा, ठीक है। अब ये 3 में मैंने बना दिए। अब इसी तरीके से मेरे पास देखिए एक ये भी बन सकता है, 1 4 2 3 और 2 4, करेक्ट। एक ये वाला सेट बन गया। अब हमारे पास और क्या रह रहा है, देखिए मैंने यहाँ 1 4 2 3 भी ले लिया और 2 3 2 4 लिया हमने। क्या 2 3 2 4 वाला नहीं लिया था, नहीं, तो हम ये वाला भी लिख लेते हैं 2 3 2 4, है ना। और इसके बाद हमारे पास और क्या रहता है, यहाँ तक 10 हो गए थे, 11 12 13 14 15 16 दो और रह गए हमारे। और यहाँ पे एक लास्ट सेट तो मुझे पता है क्या, एंटायर सेट आ जाएगा। तो दैट इज 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। ये तो उसके सबसेट्स आ गए। अब एक जो हमारे पास बच रहा है देख लेते हैं हमने कौन सा मिस आउट कर लिया है। 1 3 1 4 2 3 2 4 लिख लिया सेपरेट वाले। 1 3 1 4 लिया हमने, 1 3 2 3 ले लिया हमने, 1 3 2 4 ले लिया, 1 3 का हमने इन सबके साथ ले लिया, फिर 1 4 का हमने 2 3 के साथ, हाँ 1 4 का हमने 2 4 के साथ भी ले लिया है, फिर 2 3 का 2 4 के साथ ले लिया हमने, वो भी करेक्ट है। अब इसी तरीके से 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 4, 1 4 2 3 2 4, 1 3 2 4 2 4 हमने ले लिया, ठीक है। अब लास्ट जो बच रहा है वो है, सो वो आ गया हमारे पास 1 3 2 3 एंड 2 4, ठीक है। तो ये हमारे 16 क्या बन गए, सबसेट्स बन गए। सो आई होप सो बच्चों आज जो हमने डिस्कस किया आपको समझ आया हो। आगे भी मैं आपको वीडियोस बना के देती हूँ इसकी, जो आपको हेल्प करेगा ये चैप्टर को और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने में।
आज जो हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो प्लीज लेट मी नो। मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगी आपके डाउट्स अगर हैं तो प्लीज जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो।